हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, मैं आप लोगों का एक छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको जो है आज पढ़ाने वाला हूं। विलोम शब्द मैंने जो है आपका जो है थ्योरी क्लास करवा दिया है। तो मैं सोचा कि थ्योरी क्लास करवाने के बाद दोस्तों प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि दोस्तों आपको पता चल जाए। यदि आप लोग नए हैं, यदि अगर प्रैक्टिस के रूप में कोई कर रहा है तो भी अच्छी बात है, या फिर अगर यदि कोई नए भाई लोग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए और भी बेटर है। ठीक है, तो उनको पता चलेगा एसएससी या फिर जो है विलोम शब्द कैसे आता है। वही ज़्यादा बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चंस आता है। बिल्कुल दोस्तों, कक्षा 5वीं से लेकर के 8-10वीं तक के, क्योंकि दोस्तों जो है 10वीं में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी के लिए अनिवार्य है, और ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं पढ़ सकेगा। तैयारी भी वाला पढ़ सकता है, या फिर कोई जो है बोर्ड फॉर्म, जैसे बोर्ड वाले भी हों, 10 वाले भी तैयार इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो मैं शुरू करता हूँ अपने सेशन को। देखिए, यूपीपी ऑल वन डे हिंदी एग्ज़ाम। तो यदि आप लोग सोचेंगे कि हिंदी एग्ज़ाम मैं क्यों लिखा हूँ, तो दोस्तों हिंदी एग्ज़ाम मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि जो है आप लोगों ये ना कहा जाए कि ये जो है केवल यूपीपी और एसएससी में ही। देखिए, जिसमें भी हिंदी की सिलेबस है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा से बड़ा तक का हो, अगर हिंदी का सिलेबस है तो ये बिल्कुल पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए तो मैं अब अपने सेशन पर लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शंस होंगे और क्वेश्चंस होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है ना कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश 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 सदा ही तरसता रहता है। दोस्तों, तो वो कौन है जो सदा ही तरसता रहता है? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है वीर, दूसरा है विपन, तीसरा है दीन, चौथा है राही। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। दोस्तों, हमारे पास टोटल जो है 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल टोटल जो है 30 क्वेश्चंस हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग कोशिश करिए कि इन 30 क्वेश्चंस को 20 से 25 मिनट में समाप्त किया जा सके। ठीक है, मैं जो है आपको जो है एक क्वेश्चन पर जो 30 से 35 सेकंड का ही समय दूंगा। ठीक है, 30 से 35 सेकंड का ही समय दूंगा। और यदि आप लोग को टाइमिंग भी देखना चाहते हो तो देखिए, यहाँ पे जो साइड में टाइमिंग चल रही है, आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, कहता है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त है डैश डैश। तो देखिए दोस्तों, जो संपन्न का विलोम हमसे पूछा है तो उसका होगा विपन्न। ठीक है, आगे तो दोस्तों हमारा जो है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तब तक दोस्तों आज आप लोग इसे एडजस्ट करिए। ठीक है, देखिए यार कि वर्तमान समय में अंधकार अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपसे पूछा है कि वर्तमान समय में अंधकार अत्यंत आवश्यक है, जो कि आपके पास 4 ऑप्शंस है, और आपको इन चारों का ऑप्शन जो है बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला योगी, भोग, प्रकाश, या फिर मनोयोग। अगर बताना है कि अंधकार का अंधकार का विलोम क्या होगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग जो है देख रहे हैं कि ये आपको मैं मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह वो दिखेगा। ठीक है, तो चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, योगी, भोग, प्रकाश, तो इसको अंधकार जो होगा वो होता है प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में शत्रु शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, तो हमसे पूछा कि शत्रु का विलोम क्या होगा। दोस्तों, आप लोग कहते हैं उससे मत बोलो, उससे मेरी शत्रुता हो गई है, या फिर कोई आपका घर का बगल का हो, पास पड़ोस का हो, लोग कहते हैं ना कि उससे उससे लड़ाई झगड़ा हो गया, वो हमारा शत्रु हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही है दोस्तों। देखिए, जो भी कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अपने ऊपर पे लेकर के उसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके पास 4 ऑप्शन है। हम आपसे बहुत दूर हैं, हम उनके मित्र हैं, हम दुखी हैं, आपसे आशीर्वाद से हम कुशल हैं। ठीक है,
आपको बताना है कि शत्रु का विलोम क्या होगा। चलिए, तो जो हमारा शत्रु का विलोम होता है दोस्तों, वो होता है हमारा मित्र। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आसक्त का विलोम क्या होगा। आपको बताना आसक्त का विलोम क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है सक्त, विरक्त, निष्प्रिय या फिर विरक्त। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों देखिए, जो आसक्त का विलोम होता है वो होता है सक्त। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है और सक्त मूल शब्द है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि विलोम शब्द कैसे कैसे बनते हैं। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। अब बताइए, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। आपको बताना है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। कनिष्क, प्रिय, घनिष्ठ या फिर बड़ा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो है ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है। देखिए, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, हमारा जो है बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई का जो है वो होगा कनिष्क। कनिष्क मतलब क्या होता है। कनिष्ठ मतलब छोटा भाई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है आसक्त का विलोम क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में को चूज करिए और बताइए कौन सा सही है। चलिए, आसक्त का विलोम क्या होगा। सक्त, विरक्त, निष्पृह या फिर विरक्त। दोस्तों, मैं जब आगे से आपको डिजिटल बोर्ड की तरह जब आपको बताऊंगा, यानी कि पढ़ा मतलब जो है आपका एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको जो है इनके बारे में भी समझाऊंगा। इन चारों ऑप्शंस का जो है ये भी बताऊंगा आपको, इन चारों ऑप्शंस का कौन कौन सा सही है, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह होगा। ठीक है, चलिए, आसक्त का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, ये तो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन शायद आया है। नहीं, ये होगा हमारा सक्त। लगता है दोस्तों पीछे वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल पीछे वाला ही क्वेश्चन है। चलिए, तो अनुराग का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसका होगा विराग, क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय नहीं, थोड़ा सा कम है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग। ठीक है, अब बताइए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन से क्या होगा। जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, राजतंत्र या फिर प्रजातंत्र। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा बिल्कुल सही है। चलिए, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का हमसे विलोम पूछा है। लोकतंत्र का विलोम क्या होगा भैया, राजतंत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि घृणा को डैश डैश से जीता जा सकता है। आपको बताना है कि घृणा को हम किससे जीत सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या, प्रेम, लोभ या गुस्सा। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो में यदि कोई भी प्रॉब्लम्स हो नॉइस को लेकर के, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास उतना परफेक्ट माइक भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की और एमसीक्यू सॉल्व कराने की। ठीक है, तो दोस्तों मैंने माइक तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वो माइक आ भी गया है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं पहुँचा है। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों कहीं आया हूँ जो आपसे बता नहीं सकता। तो चलिए, तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। घृणा को हम जो है प्रेम से जीत सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, आपको बताना है कि अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होगा। कमरे में चांदनी है, कमरे में धुआं है या फिर कमरे में रसायन है या फिर कमरे में प्रकाश है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, अंधकार, कमरे में चांदनी है
कमरे में धुआं फैला है, कमरे में रसायन फैला है। आपको बताना है कि कमरे में प्रकाश फैला है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जो है हमारा सही है, कमरे में प्रकाश फैला है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आपको बताना है, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो चार ऑप्शन है, आपसे पूछा है भयानक जो है बाढ़ आई है, तो आपसे पूछा कि बाढ़ का जो है विलोम क्या होगा। तो नदी, सूखा, पानी, अकाल। पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी। दोस्तों मैंने आपको जितना भी अभी तक का जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी का है। ठीक है, आप लोग इसे सर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको जो है प्रैक्टिस के रूप में जो है पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग उससे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहेंगे तो। और जो है मैं आपको बिल्कुल जो है तकरीबन जो है 5 से 6 पेज का विलोम शब्द का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग जो है उसे डाउनलोड करके पढ़िएगा। ठीक है, विलोम शब्द का ही रहेगा। चलिए, तो पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी का होगा अकाल पड़ गया था। अकाल मतलब क्या होता है दोस्तों, सूखा। चाहे हम अकाल कहें या फिर सूखा कहें, दोस्तों हमारा दोनों सही है। लेकिन जो है एसएससी जीडी वालों ने जो इसका आंसर मांगना है वो है अकाल माना है। ठीक है, चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आज अमावस की रात है। अब आपको बताना है कि आज अमावस की रात है, तो इन पे जो है कौन सा सही है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला पूर्ण, एकादशी, पूर्णिमा, तृतीया। ठीक है, आपको बताना है कि आज अमावस की रात है। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है वह आपको बताना है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो क्लास हो पहले हिंदी की हो, उसके बाद जीएस की हो, फिर हो रीजनिंग की, सबसे लास्ट में मैथ की हो। ठीक है, मैं जो है क्लास की टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ अपनी, सोच रहा हूँ। इसका नोटिफिकेशन जो है मैं आपको जो है यूट्यूब के जो है जो जिसमें नोटिस दिया जाता है उसमें दे दूंगा, और आप लोग जाके जो है फिर आप या फिर आप लोग मेरे चैनल को जो है उसके सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पर, आपको उस पर जो है सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए आज अमावस की रात है, अमावस्या की जो है विलोम क्या होता है भैया, पूर्णिमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, स्वजाति का विलोम क्या होगा तो आपको बताना है। ठीक है, स्वजाति का विलोम क्या होगा। स्वजातीय मतलब होता है जो अपनी जाति का हो। ठीक है, उसे स्वजाति कहते हैं। तो आप लोगों ने उल्टा तो इसका विलोम बना ही लिया होगा। जैसे दोस्तों हमारे घर के या आस-पास पड़ोस के यदि कोई जो है गैर बिरादरी शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विजातीय। विजातीय यानी कि दूसरे जात से वो शादी कर लिया। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विजातीय। स्वजाति का विलोम होगा विजातीय। देखिए, उत्तम प्रकृति का। ठीक है, उत्तम प्रकृति का डैश डैश, यानी कि आपसे विलोम पूछा है उत्तम प्रकृति का। ठीक है, निर्लज, असहनीय, अपमानित या फिर लांछित। तो आपको बताना है कि 44वें का कौन सा सही है। देखिए, उत्तम व्यक्ति जो होता है, उत्तम यानी कि जिसका जो है अपने गांव में बिल्कुल एकदम सम्मान है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उत्तम प्रकृति का व्यक्ति। तो दोस्तों तो इसमें कौन सा सही होने वाला है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल अपमानित व्यक्ति। ठीक है, उत्तम प्रकृति का जो विलोम होगा वो होगा अपमानित व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सज्जन का सत्कार, सज्जन का सत्कार करो। देखिए अभी मैंने आपको जो पीछे वाला बताया था क्वेश्चन उत्तम प्रकृति का, तो यानी कि हम उसको सज्जन भी कह सकते हैं। ठीक है, सज्जन का सत्कार करो, तो इसका जो है विलोम क्या होगा आपको बताना है। नफरत करना, अपमान करना, तिरस्कार करना या फिर परिष्कार करना। सज्जन व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका सज्जन व्यक्ति का आदर करना चाहिए। तो ये अगर हम आपसे पूछे कि दुर्जन व्यक्ति का क्या करना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे
कि उसका हमें तिरस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? तिरस्कार करना चाहिए। तो ये होगा सज्जन का सत्कार करो, दुर्जन का तिरस्कार करो। जीवन में उत्साह, यानी कि हमसे पूछा है उत्साह का विलोम पूछा है, ठीक है। अब आपको उत्साह का विलोम बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है विलाप करना, विलाप मतलब रोना, अनुत्साह मतलब खुशी न मनाना, निरुत्साह या फिर प्रसन्न। तो आपको बताना है कि उत्साह का विलोम क्या होगा, जो कि आपके पास चार ऑप्शन है। दोस्तों हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल पर जो 50 तक का जो है सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जब हमारा 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं दोस्तों आपके पास लाइव आया करूँगा, ठीक है। लाइव में पढ़ने में कुछ मज़ा ही अलग रहता है, ठीक है। आप लोग हमारा जो है 50 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, ठीक है। चलिए, उत्साह का विलोम क्या होगा? तो उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। हमें पाप डैश डैश पुण्य करना चाहिए, कुपाप करना चाहिए, अपाप करना चाहिए, फिर दान करना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि हमें पाप न करके हमें क्या करना चाहिए। कि आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों का ऑप्शन का जो है इनमें चूज करिए कौन सा सही आंसर है, ठीक है। हमें पाप डैश डैश पाप का हमसे विलोम पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है अब आपको बताना है। हमने दोस्तों अभी तक का जो है जो है 17 क्वेश्चंस कर लिए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए, तो हमारा होगा हमें पाप ना करके हमें क्या करना चाहिए भैया? पुण्य करना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए भैया, अवनति का अवनति का विलोम क्या होगा? बस आपको बताना है कि भैया अवनति का विलोम इसमें किस में दिया गया है। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, अपने देश में शारीरिक दुर्बलता हो रही है। चलिए, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है और इनका जो है आंसर देना है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, ठीक है। अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत मतलब वो होता है दोस्तों, जैसे आपने कोई दुकान खोला, उसमें फायदा ना होकर के नुकसान हो रहा है, यानी कि उसमें उन्नति ना हो रही, ठीक है, उसमें अवनति हो रहा है। तो अवनत का विलोम क्या होगा भैया? उन्नति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये बिल्कुल राइट होता है। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। चलिए, मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा। नफा होगा, लाभ होगा, नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल राइट है। बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोग हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो में क्या प्रॉब्लम, हमें क्या सही करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा होगा मुनाफा का विलोम क्या होगा? तो मुनाफा का विलोम जो होता है वो होता है नुकसान। यदि आप लोगों ने कोई सामान 10 रुपये खरीदा, उसे 20 में न बेच करके आपने उसे 5 रुपये का बेच दिया, यानी कि आपको आपको तो घाटा ही हुआ। कितने का? 5 का घाटा ही हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा कौन सा? नुकसान। मुनाफा का विलोम होगा नुकसान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपको बताना है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। आपको बताना है आकर्षण का विलोम क्या होगा। विकर्षण, अनाकर्षण, विकर्षण या फिर अपकर्षण। देखिए दोस्तों, अना में भी उपसर्ग है, फिर अप भी उपसर्ग है, ठीक है, ये दोनों उपसर्ग हो गया। चलिए, अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। आकर्षण का विलोम क्या होगा?
चलिए, तो आकर्षण का विलोम होगा, वो होता है हमारा विकर्षण। चलिए, आपको बताना है कि दुराचार से व्यक्ति का डैश 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 क्या नष्ट हो जाता है। आपको बताना है कि जो दुराचार व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है। ठीक है, यश नष्ट नष्ट हो जाता है, विचार या फिर फल या फिर सदाचार। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो जो दुराचार व्यक्ति होता है उसका सदाचार जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट है। दानव का स्वरूप जो है वो कुरूप है और ईश्वर का डैश डैश है। घोड़ा है रूप सुंदर या स्वरूप। आपका जो है कुरूप का विलोम पूछा है। ठीक है, आपसे जो है कुरूप का विलोम पूछा है। अब आपको बताना है कि कुरूप का विलोम क्या होगा। चलिए, तो मैं बताता हूँ कि कुरूप का जो है विलोम होगा वह होता है हमारा स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी हमारा स्वरूप होता है। ठीक है, चलिए, आपको बताना अनरित। अनरित का विलोम क्या होगा। वह बेहतर करता है, सत्य की विजय होती है, वह सुंदर है, वह अपराधी है। आपको बताना है कि अनरित का विलोम क्या होगा। और जो कि आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, जो अपराधी है ये होगा निरपराधी। जो अपराधी नहीं है इसका विलोम होता है अपराधी का विलोम क्या होगा, निरपराधी। सुंदर का जो विलोम होता है उसे हम बदसूरत भी कह सकते हैं। सत्य का जो विलोम होता है वह असत्य होता है। वह बेहतर करता है। बेहतर मतलब जो अच्छा अच्छा करता हो, या फिर कहेंगे बहुत ही खराब यानी बुरा करता हो। ठीक है, मैंने आपको जो है इसका अर्थ भी बता दी इन चारों का। लेकिन अनरित का जो विलोम होगा वो सत्य की विजय होती है। किसकी, सत्य की विजय होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समुद्र का जो विस्तार है वो ससीम है। ऐसे पूछा है कि ससीम का जो विलोम क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि ससीम का विलोम क्या होगा। 54 नंबर का आपको जो है आंसर देना है। चलिए, तो मैं आपको इसका जो आंसर देता हूँ। देखिए, ससीम का जो विलोम होता है वो होगा असीम। ठीक है, क्या होगा, असीम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब बताना आरंभ। आरंभ का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। देखिए, आरंभ करना का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है, अब मैंने आपको अर्थ बता दिया आरंभ का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग जो है बता सकते हैं कि हमारा कौन सा सही है। बिल्कुल, हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। समय की कद्र करनी चाहिए। शिमला भारत में है। देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा बिल्कुल सही होता है आपका। हमें जो है आपको इनका जो है आंसर देना है। ठीक है, आरंभ करना। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो आंसर है कह रहा है कि हर व्यक्ति का अंत जो है सुनिश्चित है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट होता हुआ। ठीक है, हर व्यक्ति का जो है अंत वो सुनिश्चित है। जो इस धरती पर जन्मा है उसे नष्ट होना ही है। वो चाहे आदमी हो या फिर जो है कोई और ही चीज हो, वस्तु हो। ठीक है, चलिए। मनुष्य को जीव मनुष्य को जीवों का रक्षा करना चाहिए। जीवों का रक्षा करना चाहिए। तो रक्षक यानी कि आपसे पूछा है कि रक्षक का जो विलोम क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है तक्षक, अधिक अधिक या फिर भक्षक या फिर मारक। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल राइट होता है। रक्षक का विलोम क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि रक्षक का विलोम क्या होता है।
जो कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, रक्षक का विलोम जो होता है वो होता है भक्षक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आपको बताना है कि शालीन, शालीन का जो विलोम क्या होगा? धृष्ट होगा, सुकुमार होगा, सौम्य होगा या वृत्त होगा। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, शालीन मतलब वो होता है दोस्तों जो बिल्कुल शांत होता हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो लड़का बहुत ही शांत है। ठीक है, शालीन का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। शालीन का विलोम होगा धृष्ट, यानी कि दुष्ट व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होता हुआ। चलिए, अब बताना है कि 30 नंबर का कौन सा सही है। सॉरी दोस्तों, 30वां क्वेश्चन से हमारा है अव्यवस्था। अव्यवस्था का विलोम क्या होगा? गड़बड़, कुव्यवस्था, सुव्यवस्था या फिर अराजकता। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही होता होगा। आपको बताना है कि हमारा आंसर कौन सा सही है। अव्यवस्था का विलोम क्या होगा? अव्यवस्था मतलब वो जिसकी व्यवस्था बिल्कुल खराब होती है। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोग कभी शादी वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे कुछ लोग मिलते भी हैं आपको, कहते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। लेकिन वो कैसे उनके यहाँ घर की शादी कैसे संपन्न हुई, उस घर की जो पिताजी होते हैं या फिर उनका जो भाई होता है उसी को पता होता है कि हमारे यहाँ शादी कैसे संपन्न हुई हो। लेकिन उन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते भी हैं लेकिन उसमें नुक्स भी निकालते हैं। तो यदि आपके पास आस-पास कोई ऐसा हो तो उसको समझाना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे कहते हैं कि अव्यवस्था का जो होता है उसका होगा सुव्यवस्था। अव्यवस्था मतलब गड़बड़ व्यवस्था करना और सुव्यवस्था यानी कि अच्छा व्यवस्था करना। ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उथला, उथला का विलोम क्या होगा? ठीक है? अब बताना है कि उथला का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। देखिए, उथला मतलब होता है कि जहाँ की भूमि जो है थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे हो उसे उथला कहते हैं। ठीक है? ऊंचा मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल पिरामिड की तरह, इस तरह से जो होता है पहाड़ नुमा। ठीक है, हम इसको ऊंचा कह सकते हैं। समतल जो होती है हमारी बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल एकदम समतल होती है। ठीक है दोस्तों, और जो गहरा होता है, और जो गहरा होता है तो आपको पता है कि बिल्कुल खाई नुमा होता है। कभी इस तरह से रहेगा, कभी इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, बिल्कुल खाई ही रहता है। देखिए, कभी जैसे इस तरह से रोड बना हुआ है तो इधर कभी गड्ढा, इधर भी गड्ढा, इधर भी गड्ढा, उससे अब कितना नीचे गहरा है कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उथला का विलोम क्या होगा? गहरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कहाँ पे दोस्तों? अब आपको बताना है इसका विलोम कमेंट बॉक्स में यदि आपको आ रहा है तो। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए आपको जो 30 सेकंड का मैं स्वयं इसका समय देता हूँ। 30 सेकंड के बाद ही मैं इसका आंसर दूंगा आपको। चलिए, तो हमारा 30 सेकंड होने वाला है दोस्तों, जो कि अब हो चुका है। इसका आंसर है यस का होगा अपयश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये दोस्तों और अच्छी बात है, यदि आपको जो है बिल्कुल अगर हमारी क्लास बिल्कुल अच्छी लगी हो तो एक फीडबैक दीजिएगा, वो भी कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं तो दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।